क्लियर पाकिस्तान की इस समय हो रही है बढ़िया कुटाई तालिबान की तरफ से, क्योंकि ताजा अपडेट ये है कि तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जे कर लिए हैं। डूरंड लाइन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान तथा कथित लाइन है, उसको वो नहीं मानता है। उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान की चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस तरह के सीन कुछ देखने को मिल रहे हैं कि ड्रोन से निशाने बनाए जा रहे हैं। काबुल के अंदर एक टैंकर फटने को पाकिस्तानी मीडिया ने एयर स्ट्राइक करार देकर फर्जी न्यूज वैसे ही फैलाई जैसे भारत के केस में फैलाई। आज उसका भी हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। ऐसे में न्यूज निकल कर आती है कि अफगान फोर्सेज आर एडवांसिंग इन दिस एरिया, यानी कि अफगानिस्तान की फोर्सेज ने डूरंड लाइन पार कर ली है और वो पाकिस्तान की तरफ एंट्री कर गई हैं। मैप पर अपर देखेंगे तो ये रहा स्पिन बोल्डक। इससे पहले जो हमला हो रहा था वो पक्टिका क्षेत्र के अंदर हो रहा था। पक्टिका और कंधार को टारगेट बार बार बनाया जा रहा था, काबुल को टारगेट बनाया जा रहा था। लेकिन अब स्पिन बोल्डक एरिया चर्चा में आया और इस क्षेत्र से पाकिस्तान की तरफ चीजें निकल कर आई। तो ये पक्टिका था, स्पिन बोल्डक नीचे की तरफ है। इन क्षेत्रों में पहले हमले हो रहे थे और पक्टिका से अब यहां से हमले आगे की तरफ निकल गए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के असल झगड़ों में इन दोनों के बीच की एक सीमा रेखा जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो 1893 में उस समय के ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में तय की गई थी। 132 साल पहले इसे सीमा माना गया था। इस सीमा को लेकर के ही सबसे पहला विवाद इन दोनों देशों के बीच शुरू हुआ। अफगानिस्तान ने कहा कि वो इस चीज को नहीं मानता है। अफगानिस्तान ने कहा 1892 के 93 के फैसले को हम क्यों माने, हमारे ही खैबर पख्तून जो समुदाय थे वो इसने बांट दिए, तो हम इसे नहीं मानते। हमारे ही कबीले दोनों तरफ रहते हैं, तो हमारा क्षेत्र थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने धीरे धीरे इस डूरंड लाइन को गायब करते हुए अफगानिस्तान का हिस्सा कब्जाने की सोची थी। लेकिन इस बात का जब अफगानिस्तान को एहसास हुआ, जब उसके तालिबान के शासन कब्जे में आया, उसने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि हम डूरंड लाइन भी नहीं मानते, हम अपना क्षेत्र मानेंगे जहां हमारी पख्तून कम्युनिटी रहती है, हम पूरे क्षेत्र को चाहते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में शुरुआती कलेश होने आई। इस बीच में खबर आती है कि पाकिस्तानी एग्रेसर्स ने सोल्जर्स के मरने पर अपनी तरफ से अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके थोड़ी देर शांति रखिए, हम अपने सैनिकों की डेड बॉडीज को यहां से ले जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान वाले रुक भी गए। ये खबर निकी है, हजीबुल्लाह की खबर है, डिप्टी स्पोक पर्सन है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के, कि हमने पाकिस्तान के कहने पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी लगाए, लेकिन वो लोग हमारे ब्रेक का गलत फायदा उठाकर हम पर फिर से हमला कर दिए। इस बात से पाकिस्तान के अनप्रोवोक्ड फायरिंग से 12 सिविलियंस मारे गए और 100 से अधिक लोग स्पिन बोल्डक क्षेत्र में घायल हुए। ये अफगानिस्तान के जबीबुल्लाह जो हैं, ये ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, इन्होंने इस जानकारी को दिया और कहा कि हम तो उनके लिए वेट किए कि हाँ भाई उनकी डेड बॉडीज को और घायलों को वो निकाल ले जाएं। उन्होंने ही शांति की अपील करी बीच में, और जैसी करी उसके बाद उन्होंने हमारे स्पिन बोल्डक क्षेत्र पे हमला कर दिया, जिससे हमारे 12 लोग 12 सिविलियंस मारे जाने की खबर निकल कर आती है। अफगानिस्तान ने इस बात से नाराज होकर बॉर्डर पर अपनी तरफ से टैंक भेज दिए। यहां पर ये बॉर्डर की तरफ जाते हुए टैंक की तस्वीरें हैं। फिर इसके बाद में अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उन चौकियों की तस्वीरें जारी की जो पाकिस्तानी चौकियां थी, जिस पर अफगानी फोर्सेज या तालिबानी फोर्सेज पहुंच गई हैं और उन चौकियों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। एक ऐसी ही तस्वीर जिसमें कि सेना के सामने इस तरह से तालिबानी जो व्यक्ति है, ये अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रख करके फायर कर रहा है। मतलब जिसमें कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ में कंधार के अंदर जो फाइट हो रही है, वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के कंधार से निकलकर कंधार, काबुल, स्पिन बोल्डक, पक्तिका, ये सब वो क्षेत्र हैं जो इस समय पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट फाइट में है। इसी बीच में खबर निकल करके आती है कि अफगान फोर्सेस ने अपनी तरफ से हाई मोरल्स का और अपनी तरफ से जो मतलब अच्छी युद्ध कला है उसका प्रदर्शन करते हुए जो पाकिस्तान की कैप्चर की हुई फैसिलिटीज थी, उन फैसिलिटीज पर भी उन्हें थोड़ा एक्सेस दिया कि लो अपने लोगों को लेकर चले जाओ यहां से। इस बीच में आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब आमिर खान मुत्तकी कहाँ हैं? ये तो आए हुए थे ना भारत में 8 दिवसीय यात्रा पर, इनके कब दिन पूरे हो रहे हैं? तो भाई साहब आज 15 तारीख है, आपने 10 तारीख के सेशन में सुना था कि ये आए हुए हैं इससे 2 दिन पहले। तो इनके इस बीच में टाइम भी पूरे हो लिए। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत ने ही इनकी वजह से सारे हमले करवाए हैं। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो ये तक कहते हुए पाए गए कि तालिबान के मुखिया को वहां बिठा करके, तालिबान के विदेश मंत्री को वहां बिठाकर चाय पिलाई गई है, जिसके चलते वो हम पर गोले फेंक रहा है। इस जबीबुल्लाह को आपने कई बार सुना होगा। अब ये एक और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, कह रहे हैं कि तालिबान को अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते। तालिबान को जब लोग ही नहीं चाहते, पब्लिकली बैक्ड नहीं है तालिबान, तो हम उसकी बात को कैसे माने? यानी पाकिस्तान अब बुरी तरह से परेशान होने वाला है, क्योंकि वो तालिबान को अपने दुश्मन के तरह से प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है। पहले तालिबान पाकिस्तान मिलकर चला करते थे,
लेकिन अब जिस तरह की ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तालिबान की पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। जिस तालिबान ने अमेरिका को वहाँ से हटाया हो, उसकी स्वीकारोक्ति खत्म हो चुकी है। ये इस तरह से इस बात को बोल करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि पहले तक तो पाकिस्तान में टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही सबसे बड़ी कलेश की जड़ थी। अब अफ़गानिस्तान वाला तालिबान और जुड़ गया है। अब ये दोनों लोग मिलकर के हमारे ऊपर कंबाइंड हमले करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा मानना है। मेरे तमाम साथी जो कि इस समय मेरे साथ जुड़ कर के तमाम एआई टूल्स सीख रहे हैं, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उन्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मतलब उनकी वजह से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। इस कोर्स में यदि आप भी एनरोल होना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जीवन में उपयोग में आने वाले 20 से अधिक ऐसे एआई टूल्स जिन्हें आपने कभी ना कभी यूज करना पड़ सकता है, उनकी हम प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ भी उपलब्ध है, जिससे आप एनरोलमेंट इजी कर पाए। ये जब अफगानिस्तान में पहुंचते हैं तो इसी बीच में अफगानिस्तान से एक ड्रोन उड़ता है पेशावर में और जाकर के धमाका कर देता है। अफगानिस्तान के तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर के आउटपोस्ट पर इस तरह का गोला फेंक करके, जिस तरह से आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, हमला किया जाता है। ये आपको 3:30 बजे की एक तस्वीर जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, जिसमें कि एक ड्रोन से हमला करके इस पूरे पोस्ट को निशाना बना दिया जाता है। ये एक गोला गया ड्रोन से जाते हुए और ये यहां पर गिरता है और पाकिस्तान की एक चौकी में ब्लास्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अफगानिस्तान भी पूरी तरह से टारगेटेड हमले कर रहा है। इसी बीच में बात निकल करके आती है कि पाकिस्तानी साइड ने अपनी डिफीट देख करके, जिसके चलते इनके 12 से अधिक लोग मारे गए, ये सारी खबरें जब बाहर निकल कर आना शुरू होती हैं, तो पाकिस्तान से फेक न्यूज़ चलना शुरू होती है और फेक न्यूज़ में आता है कि इन्होंने काबुल के अंदर हमला कर दिया है और काबुल के अंदर इस प्रकार से धुआं उठती देखी गई। एक बार के लिए सोशल मीडिया पर चलने लगा कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है काबुल में हमला हो गया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस हमले को पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि एयर स्ट्राइक की है हमने अफगानिस्तान में, बाद में पता चलती है कि वो एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, अपितु एक ऑयल टैंकर में आग लगी थी। एक एक्सीडेंट हुआ था, ऑयल टैंकर में आग लगी और उस ब्लास्ट के बाद में इस तरह से तेल फैल गया था। इसको पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में क्लेम ये कर दिया कि हमने काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक की है। इस पर उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हुई, बहुत बेइज्जती हुई कि साहब टैंकर फटा है, कोई हमला नहीं था। खैर, पाकिस्तानी मीडिया की फिर से मजाक बनती है कि साहब एयर स्ट्राइक कह दिया जिसमें कि एक टैंकर फटा था, एक एक्सीडेंट को इन्होंने एयर स्ट्राइक कह दिया। तमाम तरह की चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन इसी बीच में तालिबान के द्वारा इनके पेशावर के अंदर अफगानिस्तान से चले हुए ड्रोन से हमला कर दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें पब्लिक हो जाती हैं। सारी चीजें चल रही होती हैं, सब चीजों में लड़ाई झगड़े अपने अपने लेवल पर तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। सिक्योरिटी सोर्सेज पाकिस्तानी फोर्सेज के साथ में बात करती हैं कि स्पिन बोल्डक एरिया में बातों को रोक दिया जाए। अफगान ब्रिटेन और ब्रिगेड और बटालियन के तबाह होने के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हमने अफगानिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। कुल मिलाकर के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में अफगानिस्तान का नुकसान होने की खबर निकल कर आती है। लेकिन इसी बीच में फिर एक खबर आती है और वो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे के सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो आज शाम को ये खबर छप के आती है 7:45 कि ये दोनों लोग सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और सीज फायर की खबर को अफगानिस्तान की मीडिया में इस तरह दिखाया जाता है कि स्पोक पर्सन ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जबीहुल्लाह मुजाहिद ने टोलो न्यूज से कहा है कि ऑन एट रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी साइड ए सीज फायर बिटवीन द टू कंट्रीज विल टेक इफेक्ट टुडे आफ्टर 5:30 पीएम। ये वही 5:30 पीएम है जो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान ने किया था। पता नहीं 5:30 का इनका क्या लफड़ा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहकर सीज फायर की आज डिमांड कर ली है। अब ध्यान से देखिएगा, इसे जैसे ही मीडिया में छापा गया, पाकिस्तान इस बात से चिढ़ेगा कि हमारी फिर से बेइज्जती हो गई। सीज फायर हम मांगते हैं लेकिन दुनिया वाले इसे पब्लिक कर देते हैं। जैसे भारत ने भी साफ कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया है, पाकिस्तान से कॉल रिसीव हुआ है, यह भारत ने इन्फॉर्म किया था। अफगानिस्तान ने भी वही कहा है, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का कॉल आया था। अब पता है क्रेडिट के नाम पर कौन आदमी निकल कर आएगा? ट्रंप, जो कहेंगे कि मैंने कहा था पाकिस्तान से कि कॉल करके कहो कि सीज फायर करना है और इसके बाद मैं दुनिया में कहूंगा कि मैंने नवा युद्ध रुकवा दिया है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी को जब आप कह देते हो कि तू चुप रहेगा, तू पिटता रहेगा, तो दूसरी पार्टी भी कितने दिन तक मारेगी। भारत ने भी अफगान पाकिस्तान के केस में यही किया था कि अगर पाकिस्तान रिप्लाई नहीं करता है तो हम उसे नहीं मारेंगे। ट्रंप इस बात को कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। कैसे? पाकिस्तान को चुप करा के कि भाई अब तू रिप्लाई नहीं करेगा, शांति से बैठ जा, शांति चाहता है तो शांति से बैठ जा।
पाकिस्तान चुप हुआ, इसका क्रेडिट वो अमेरिका को देता फिरता है कि इन्होंने सीज फायर करा दिया, भारत के उसूलों का सीज फायर। ऐसे ही अफगानिस्तान ने इनके साथ सीज फायर किया क्योंकि पाकिस्तान ने डिमांड किया है। अब कल को ये जाकर कहें कि हमने अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर करा दिया, तो ये न्यूज़ आपको बाद में ऐसे ही दिखाई देगी। खैर, फिलहाल के लिए ट्रंप से इनको उम्मीदें तो होंगी कि हमने उनके कहने पर किया है। ये यहाँ के ऑफिशियल स्पोक पर्सन का बयान है, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी साइड, द सीज फायर बिटवीन टू कंट्रीज विल बिगिन आफ्टर 5:30 पीएम टुडे। कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता की बात निकल कर आती है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। पाकिस्तान का ये जो पूरा हमने आपके सामने ज़िक्र किया, ये केवल ये दोहराने के लिए था कि आगे से जाके माफ़ी माँगता है, फिर ट्रंप के कहने के कारण माफ़ी माँगी, ये दुनिया को बताता है और फिर कहता है कि ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया क्योंकि हमने उनके कहने पर सीज़ फायर कर लिया। इस बात का जाकर ट्रंप को फिर ये बिलियंस ऑफ डॉलर का सौदा करके दे आते हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दिवाली ऑफर अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर उपलब्ध है। आप जाकर उन एप्लीकेशन से हमारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।